बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कप्तान के साथ हाथ हो गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ और मसाइल कहाँ तक बढ़ गए, रोजाना की बुनियाद पर मसाइल बढ़ रहे हैं। 3 जजेस को फारिग कर दिया गया मिसकंडक्ट पे। वो कौन है? और फिर शाह महमूद की दूसरी मुलाकात भी इमरान खान से रायगा गई। ये सारी चीजें आपके सामने लेके आऊंगा। और हुआ क्या, इमरान खान साहब के साथ हाथ क्या हुआ, और इमरान खान साहब के एक ये भी इतला है कि फौज से राब्ते बहाल हो गए। अब ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं, आने वाला सिनेरियो क्या है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे दरखास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। 3 जजेस, उनको मिसकंडक्ट पे फारिग कर दिया गया। यानी अब बारी अदलिया की भी आ गई। चीफ जस्टिस के बारे में तो मैंने आपको कहा था सुप्रीम कोर्ट के कि जनाब वो तो फ्रेंडली हो गए, बैकफुट खेल गए। अब छुट्टियों के बाद वो अपनी अलविदाई पार्टियों का मजा लेंगे। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी भी सरकारी हज पर जा रहे हैं। यानी उनकी भी जो फतूहात थी उनमें भी रुकावट पैदा हो चुकी है, या समझ लें वो भी फ्रेंडली हो गए। ये जजेस कौन? ये सिविल जजेस हैं। ये जो फैसले हो रहे थे ना, अचानक जो जाता था जैसे भी जाए, इंतजार दहशतगर्दी में जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसमें जमानतें हो रही थी। तो ये 3 जज कौन है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे दरखास्त का, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। जी नाज़रीन, जिंदा पीर का डेरा उजड़ गया, ये तो आपको पता है कि मामला जो है वो गड़बड़ हो गए। अब ज़मान पार्क में तोते, चिड़ियां, कबूतर और सब कुछ, फाख्ताएं सब उड़ा गई। अब सिर्फ मां कप्तान है अपने अज़्म के साथ डटा हुआ कि जो करना भाई कर लो, मैं तो मौजूद है थे। दौड़ जाए दौड़ने वाले, मैनू की, मैं अपनी हकीकी आज़ादी के मिशन पर हूं। शाह महमूद कुरैशी को इशारा हुआ, वो दोबारा वहां मिलने पहुंच गए। पहले में तो आपको बताया था उनकी खासी गर्मा गर्मी हुई थी, जिसकी तरदीद तो कर दी इमरान खान साहब ने, उनके साथियों ने। लेकिन बहरहाल इतलात यही थी कि बहुत गर्मी हुई थी और वो मुंह लटका के चले गए थे, मीडिया से भी बात नहीं की। लेकिन दूसरी मुलाकात जो है वो रात की तारीकी में की, फिर भी वो मीडिया से नहीं मिले और उन्होंने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने इमरान खान को बयान क्या दिया? उन्होंने कहा भाजी हाल ही वक्त है, बैकफुट खेट जाओ, निकल जाओ बरतानिया, चले जाओ, मैं पार्टी संभालांगा, जो तो ठीक हो जाएंगे मामला, तशरीफ ले आना। कप्तान, आप कप्तान हैं, आप फिक्र ही ना करें, आपके साथ हैं हम। लेकिन कप्तान ने बेभाव की सुनाई और शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर नाकाम होकर वापस लौट गए। लेकिन हाथ क्या हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये बता दूं कि वो 3 सिविल जज कौन है जिनको फारिग किया गया है। एक है उमर जावेद विर्क, एक है मुनज़्ज़ा चौधरी और एक है खालिद नईम। ये 3 फारिग हो गए मिसकंडक्ट पे, और बाकियों के खिलाफ भी इंक्वायरियां हो रही हैं अभी, यानी और भी फारिग होने हैं। ये फैसले हो चुके हैं, अब माफी किसी को नहीं है और ये होता रहेगा। इसी तरह दूसरी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, चूंकि सिपह सालार ने कहा है कि ख्वातीन के मामला जो है वो वहां डिस्कस किए जाएंगे, उनको आर्मी कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा और वहां इंसदाद दहशतगर्दी में जाएंगे। लेकिन वहां से भी आपको पता है यास्मीन राशिद के खिलाफ शवाहिद भी मौजूद थे, फिर भी उनकी जमानत होगी, बल्कि उनको बरी कर दिया गया। तमाम दूसरे मुकदमात तो हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं, तो वो मामला भी चल रहा है और चलता रहेगा। यही नहीं, एक और भी फैसला हुआ। एक और फैसला ये हुआ कि ओवरसीज में जो बैठे हुए पाकिस्तानी, जो इमरान खान साहब की हिमायत में हुकूमत, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आदिल राजा जैसे लोग और दूसरे जो लोग थे, इन सब का भी काम पूरा हो गया। यानी मक्कू ठप्पा का प्रोग्राम बना लिया। हुकूमत ने स्लो स्टडी विंस द रेस का फार्मूला अपनाया, यानी कछुए की चाल से। 1 माह हो गया 9 मई को, ये सोच लें। बहुत से लोग, बहुत सी
जो मुहिब वतन ताकतें हैं वो बड़े परेशान है कि एक माह हो गया अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। ये ट्रायल तेज होने चाहिए। सिपह सालार कहते हैं फैसला हमने कर लिया, उससे 1 इंच पीछे नहीं हटा जाएगा, लेकिन तरीके से। हमें जल्दी कोई नहीं है, छोड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन जल्दी भी कोई नहीं। और जब जल्दी नहीं है तो फिर मामला क्या है, फिर देखा जाएगा। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं और देखने वाले ये देख रहे हैं कि जब इतनी बड़ी रियासत के खिलाफ एक बगावत की कोशिश की गई और उसमें बहुत से लोग मासूम भी हैं, जालिम भी हैं, मुहिब वतन जो थे उनको भी लाके सामने खड़ा कर दिया गया और अपने तनसीबात जो हैं आर्मी की उन पर भी पहुंचा दिया गया और अहम कौमी इदारों को भी नुकसान पहुंचाया गया, तो फिर उनको माफी का क्या काम? उनके खिलाफ फौरी तौर पर फैसले क्यों नहीं हो रहे? लेकिन हो क्या रहा है? हो या रहा है कि जनाब हम ख्याल जजेस जो हैं वो सब जगह मौजूद है, इंसदाद दहशतगर्दी में भी मौजूद है, बाकी अदालतों में भी मौजूद है, वो रियायत देते चले जा रहे हैं और तमाम मुकदमात को लिंगर ऑन कर रहे हैं। इसलिए फौरी तौर पर फैसले सामने नहीं आ रहे। रिजल्ट तो निकलना है और रिजल्ट निकलना भी चाहिए, इसलिए कि 9 मई जो है वो बड़ा है, 9/11 से ज्यादा बार बार ये कहा गया है, तो उसमें फिर देखना तो है कि वहां क्या हो रहा है। अब क्या हुआ? इमरान खान साहब के हाथ क्या हुआ? इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया कि जनाब आपसे एक बड़ी शख्सियत मिलना चाहती है और वो कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, बस आप तैयार है। वो जनाब भाई कप्तान ने जल्दी जल्दी तैयारियां की थी और समझ लिया कि हो गया कम, मेरा दबाव जो है वो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर रही, अदारे बर्दाश्त नहीं कर रहे, और अब ये आए हैं, यानी ऊंट आया पहाड़ के नीचे। लेकिन जब रात की तारीकी में वो टीमें पहुंची और वो शख्सियात पहुंची तो होश उड़ गए कप्तान के, क्योंकि उसमें ISI के लोग थे, उसमें IB के लोग थे, उसमें MI के लोग थे, यानी मुख्तलिफ खुफिया अदारों के लोग थे। और उन्होंने 9/11 के हवाले से बातचीत की, बल्कि 3 कत्लों की बात भी की। वो जो 3 मकतूलीन है ना, एक है जिले शाह और दूसरा कौन है? दूसरा है वो अब्दुल रज़ाक शाह, वो जो वकील हैं कोयटा के, और तीसरे हैं अरशद शरीफ। क्योंकि मैं पहले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी है उनकी वालिदा मोहतरमा ने, लेकिन किसको दी है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उमर अताब बंदयाल को। वहां से तो कुछ मिलने को उम्मीद नहीं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो बात आ गई कि उन्हें नाम किसके किसके दिए हैं। उन्होंने मुराद सईद का नाम दिया, इमरान खान का नाम दिया, इमरान रियाज खान का नाम दिया और सलमान इकबाल का नाम दिया। उनके बारे में भी इनसे पूछा गया। अच्छा, सिर्फ पूछा नहीं गया, ऑन रिकॉर्ड इसे टेप भी किया गया, इसे कैमरे पर रिकॉर्ड भी किया गया और इसका तहरीरी बयान भी लिखा गया और फिर उनके जवाबात भी लिखे गए। और उनका मुझे नहीं पता, मैंने कोई नहीं, एक लीडर की हैसियत से मेरे राब्ते थे, उनसे पूछा गया जनाब 9/11 को आपको किससे किससे राब्ता करने का मौका मिला, और आपने जब नैब की हिरासत में तो वहां से टेलीफोन पर किससे किससे राब्ता किया। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात जो है, ये मामला जो है, ये इंक्वायरी, ये तहकीकात जो है, कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे हुए जमान पार्क में और 2-2.5 घंटे जो है वो हुए इस्लामाबाद में, जब नैब की पेशी पे गए थे ये अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से। वहां भी इनको जवाब सवाब हुए, सवाल जवाब, और उनके पास जवाब कोई नहीं था, बल्कि गया समझ लो उन्होंने कहा भाई जवाब ही है मेरे बोलो, मैं तो एक मकबूल लीडर हूँ, मैं तो एक बड़ी जमात का लीडर हूँ और मेरे राब्ते कारकुनों के साथ होते हैं, हर लीडर के होते हैं, मैंने कोई नया काम नहीं किया। यानी वो हर चीज से मुकरने की कोशिश की। लेकिन जनाब जो लोग शख्सियात गई थी, 2-2.5 घंटे उन्होंने उनके जनाब सवालात भी किए, जवाबात भी लिए, ऑन कैमरा भी लिया और फिर तहरीरी बयान भी लिया और फिर उस पर दस्तखत भी करा लिए। वो गल याद रखो जी मैं 2 मीलाद पहले कही सी कि जनाब वक्त गाड़ी तैयार है और मामला जो हैं वो उलझते जा रहे हैं, सुलझ नहीं रहे। शाह महमूद कुरैशी को भेजा गया था कि शायद कोई नरमी हो, कोई रियायत हो जाए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर झाड़ पिला दी इमरान खान ने और मामला गड़बड़ हो गए। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से समझ ले वो गए थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। दूसरी जानिब जो है वो सारी चीजें मौके के साथ इमरान खान साहब की तहकीकात शुरू, जामे तलाशी शुरू, और जामे तलाशी में बहुत कुछ सामने आ चुका है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन से था कि अब भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, सबसे बाद में होगी। सारे शवाहिद, सारी चीजें, सारी बातें इकट्ठी कर ली जाएंगी
उसके बाद जनाब बारी आएगी कप्तान की, खाने आजम की। वो मामूली आदमी थोड़ी है, वो तो बड़े अहम आदमी हैं, लिहाजा मामला जो है वो सबसे आखिर में आएंगे, लेकिन गर्दन बचेगी नहीं। मुश्किल में वो हैं और उनकी पार्टी तो समझ ले आप ख़त्म ही हो गई है। लेकिन ऐसी पार्टी ख़त्म होती नहीं है, ना होनी चाहिए। जमहूरियत में पार्टियों को ख़त्म करना या किसी शख्सियत को नाअहल करना और उसको दीवार के साथ लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग इसी चीज़ के आदमी, लेकिन जितना बड़ा जुर्म है सज़ा भी तो उतनी बड़ी मिलेगी। बच जाए, सामना करें, मुकदमात का सामना करें, बच जाए, कोई बात नहीं। अगर हुकूमत या अदारे जो है साबित ना कर सके, तो जैसे पहले आपने जिन पे मुकदमात किए थे वो भी तो सब बच गए, तो आपको क्या डर है? आप तो सादिक और अमीन हैं, आप भी बच जाएंगे। इसमें क्या घबराने वाली क्या बात है? बहरहाल मामला गड़बड़ हैं। बुश बीबी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, इमरान खान अपनी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।